संजय सिंह ने भी ये बात क्लियर करी है। अगर उनकी मूर्ति को अरे आप अपने समय पे बोलिएगा भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड परमिंदर जी, आप ये कह रहे हैं कि कल रात को जो मैसेज वायरल हुआ जिसके बाद दंगे तक भड़कने की नौबत आ गई वो बीजेपी वालों ने करवाया था। पूरे देश में जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, मुझे सिर्फ आप 5 बड़े अस्पतालों के नाम बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति से देश में जो गरीब तबका है, जो देश की आवाम है आपकी सबकी, उन सबके इलाज के लिए कुछ पैसा लगा करके बना दिए हों। ये वक्फ बोर्ड है, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हड़पना है, संपत्ति हड़प के और जिहादी अड्डे चलाना है, देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाना है, आतंकवादों के अड्डे बनाने हैं, जकात के माध्यम से विदेशी फंडिंग जनरेट करनी है। आप जरा सोनिया जी से और राहुल जी से पूछिए कि आखिरकार क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के अभियान में देश चीन टपाक डमडम करते हैं। परमिंदर सेठी जी, कौन है जो झूठ की दुकान चला रहा है? संजय सिंह ने जो झूठ की दुकान एक तरीके से चलाई, जिसमें रोहन गुप्ता जी की पार्टी को लाया गया, आरएसएस को लाया गया और देश को भी गुमराह किया गया। और एक झूठ की दुकान कल रात से चल रही है, वायरल वीडियो, वायरल मैसेज के जरिए। एमसीडी तो आप ही की है, एमसीडी को कार्यवाही रोकनी पड़ी। चल क्या रहा है ये? नहीं, देखिए इस तरह से जो देश को गुमराह करा जा रहा है, देश के देशभक्तों का जो अपमान करा जा रहा है। अब देखिए चुनाव आने का समय है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे जो राजनीति करते हैं, घटिया राजनीति करते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बने जिससे कि लोगों के अंदर एक मैसेज आए कि जो बाकी लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है या दूसरी पार्टी के लोग हैं, देश की वीरांगना, देशभक्त रानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने का काम जो वीएचपी आरएसएस कर रही है। संजय सिंह ने भी ये बात क्लियर करी है। अगर उनकी मूर्ति को अरे आप अपने समय पे बोलिएगा भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर उनको शिफ्ट करने का काम था तो शांतिपूर्वक तरीके से उसको शिफ्ट किया जा सकता था, कहीं और भी किया जा सकता था। अगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर जमीन वक्फ बोर्ड की भी है, अगर मुसलमानों के साथ आप कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करते तो वहां पे भी मूर्ति लगाने में मैं समझता हूं मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देश के अंदर एक माहौल बनाना चाहते हैं, आप चुनाव के समय एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आपकी राजनीति इस तरह की है कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को ये कहना चाहते हैं। एक सेकंड परमिंदर जी, आप ये कह रहे हैं कि कल रात को जो मैसेज वायरल हुआ जिसके बाद दंगे तक भड़कने की नौबत आ गई वो बीजेपी वालों ने करवाया था? बीजेपी ने। एक सेकंड, वो मैसेज बीजेपी के नेताओं ने दिया था? नहीं, देखिए एक्शन के आगे रिएक्शन होता है। अगर आप जिस तरह के एक्शन करोगे, किसी कम्युनिटी का अपमान करोगे, किसी के ऊपर किसी चीज को थोपने का काम करोगे, उसको नीचा दिखाने का काम करोगे, तो उस एक्शन के आगे रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर आप सम्मान के साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं समझता हूं वो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी लग सकती थी और दूसरी जगह भी लग सकती थी। आप लोग इस तरह की राजनीति मत कीजिए। वो चीज तो क्लियर हो चुकी है ना, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट से बढ़कर कुछ है क्या? अगर कोई कम्युनिटी अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई से अपमानित महसूस करती है तो उस कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, आप इस बात को समझिए, बिना मतलब पे एक देश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल कराना, खराब करना, अपने भाईचारे को खराब करना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी बन गई है। और पूरे देश को इस बात का पता है कि आप देश का माहौल खराब करते हैं, कभी फौज के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे। आप इस तरह की राजनीति को छोड़िए और देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। रोहन गुप्ता जी, ये जो अगर वायरल वीडियो या वायरल मैसेज आता है, एक तरफ जाकिर नाइक भगोड़ा कोई मैसेज डाल देता है, उसके बाद वो कहता है सब मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। अब सरकार केंद्र में आपकी है, ये तो सनसनीखेज मुद्दे चल रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड बिल जब से लाने की तैयारी हुई, जब से बिल को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी और तमाम जेपीसी और ये सब हुआ, उसके बाद से ही ये सब हो रहा है। तो कंट्रोल किसका है रोहन जी? देखिए बात यह है कि एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड आ रही हो आपके पास, रोहन जी से सवाल है अभी। हाँ। मेरा एक ही कहना है, मैंने पहले भी कहा कि वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया उसमें एक मुद्दा, एक जेपीसी क्रिएट की गई, सबको बोला कि आप सजेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि लॉ हो गया है, अभी एक प्रपोज बिल है, सबके उसमें सजेशंस मांगे गए। राजनीति किसने चालू की? एमआईएम ने चालू कर दी कि आपकी मस्जिद छीन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डराने का काम कौन कर रहा है? आज तो सजेशन और इनको चुप करवाइए, कोई डिबेट करने का अरे भाई, आप बीच में क्यों बोलते हैं संदीप जी? संदीप जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? संदीप जी, बीच में नहीं बोलना होता है किसी के। ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, इनको वेट करना चाहिए। 1.2 करोड़ जो सजेशंस आए हैं, क्या सजेशन जेपीसी कंसीडर करती है, क्या नहीं करती है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसके बाद कहे ना, इसका फायदा होगा, मैं बता रहा हूं पूरे मुस्लिम समाज को फायदा होगा। पर पहले समझना पड़ेगा, जो आज इनके आका बन के उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको किसी के मुसलमानों की नहीं पड़ी है। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, उनकी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए उनको मजबूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का भड़काने की राजनीति देश में होनी चाहिए। जो संविधान के हिसाब से, आप तो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, फिर संविधान में भरोसा रखिए, देश के न्यायतंत्र में भरोसा रखिए। मुर्तजा जी, जो सही होगा वो होगा। ठीक है मुर्तजा जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, जिस बात का जिक्र रोहन गुप्ता जी कर रहे हैं, सिर्फ वही मैं जानना चाहती हूँ।
इतना ज्यादा जो बवाल और इतना ज्यादा जो विवाद पैदा करने की कोशिश है पूरे देश में जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, मुझे सिर्फ आप 5 बड़े अस्पतालों के नाम बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति से देश में जो गरीब तबका है, जो देश की आवाम है आपकी सबकी, उन सबके इलाज के लिए कुछ पैसा लगा करके बना दिए हों। 5 बड़े अस्पताल बता दीजिए। अभी तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मगर कुछ मैंने जो थोड़ा सुना मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप पूछ रही है वक्फ बोर्ड ने 5 अस्पतालों के नाम, 5 बड़े अस्पताल। हाँ, 5 बड़े अस्पताल। तो ये वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर को बैठाई होती तो वो आप सही जवाब देते हैं। तो आपको सिर्फ समर्थन ऐसे ही करना है, मतलब सिर्फ समर्थन के नाम पर समर्थन देना है और देश में विवाद पैदा करना है। आप बार-बार जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, केंद्र में मैं कोई तो कर रहा हूं, अगर कोई चलाते तो बताते। व्हाट्सएप का कंट्रोल क्या नहीं है? तो दोनों विपरीत विरोध शब्द हैं। वायरल क्यों चलते हैं, ये वायरल मैसेज चलते हैं, वक्फ बोर्ड और सेवा, वक्फ बोर्ड और सुरक्षा, वक्फ बोर्ड और सारे बिलों एक एक करके प्लीज। और वक्फ बोर्ड के बारे में पहले तो हमको और आपको जितने भी बैठे हुए सबको समझना पड़ेगा वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है। कुछ भी बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। अरे तो मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, आप समझाइए ना, हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तभी तो ज्ञान की चक्षु खोलने के लिए मैंने आपको बिठाया कि आप बताइए कि वक्फ बोर्ड ने आज तक देश के लिए क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। रीमा जी, ज्ञान को तो मदरसे में टांग क्या है ये? मुर्तजा जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, बताएं। मैं कह रही हूँ अपने ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूँ, पूछने के लिए सवाल कि बताइए देश में क्या कंट्रीब्यूशन है वक्फ बोर्ड का। देखिए, देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। जब देश के हर व्यक्ति अपना योगदान देता है तभी देश महान बनता है। सिर्फ एक आदमी के दान करने से कोई महान नहीं बनता। और वक्फ बोर्ड ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। वह आप ये बताइए, हमारा लोकतांत्रिक मुल्क सरकार ने कितने कब्रिस्तान बनाया आज तक, बताइए। अच्छा, सवाल के बदले सवाल। ये धार्मिक देश है, यहाँ सनातन धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म का आप दावा करते हैं। सनातन धर्म उस धरती पर हम लोग रहते हैं, यहाँ इस्लाम रहता है। बताइए कौन सी सरकार ने कितनी मस्जिदें बनाई, कितने मदरसे बनाए और कितने क्या किया। ये लोगों के योगदान से तो चल रहा है। ये क्या इनका विकास? देखिए रीमा जी, आप देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मदरसे मस्जिद भी सरकार बनाए। पूछे कितना कब्रिस्तान बनाया? बताइए विनोद जी, बताइए। ओके, ठीक है, बता रहे हैं। आप तो नहीं बता पाए, आप अस्पतालों के बारे में एक के बारे में भी नहीं बता पाए। एक अस्पताल का नाम बता दीजिए। सरकार बनाती है। अरे एक अस्पताल का नाम भी नहीं, 5 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, एक अस्पताल का नाम। रीमा जी, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अरे विनोद जी, मत अपना ये टाइम खराब करिए, इनके पास नहीं है कुछ। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये वक्फ बोर्ड है, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हड़पना है, संपत्ति हड़प के और जिहादी अड्डे चलाना है, देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाना है, आतंकवादों के अड्डे बनाने हैं, जकात के माध्यम से विदेशी फंडिंग जनरेट करनी है, लोगों को डरा करके अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। तो आप आखिरकार ये सेवा का, सुरक्षा का, संस्कार का या कोई स्वास्थ्य का काम कैसे कर पाएंगी मेरी बहन? ये तो बहुत आपने बेमानी बात कर दी। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, देखिए, देश को जानकारी देना बहुत जरूरी है विनोद जी, देश को जानकारी मिलना जरूरी है। और इसीलिए मुर्तजा जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, जो कि वक्फ के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैं लगातार देख रही हूँ कि वो अपना उनकी एक्सपर्टीज है इन मामलों में, मैं इसीलिए उनसे जानना चाह रही थी क्योंकि देश की जनता भी जानना चाहती है कि एक्सपर्टीज कितनी है इनकी। 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अगर उसकी बात होती है तो उस संपत्ति में से कोई एक अस्पताल नहीं बन पाया क्या मुर्तजा जी? बन ही नहीं सकता। अरे विनोद जी, बोलने मुर्तजा जी जवाब दीजिए ना। अब आप तक आवाज तो आ रही है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आंकड़ा नहीं है शायद। अगर बनेगा तो हिंदुओं का खतना करेगा, फिर और कुछ नहीं करेगा वो। चलिए ठीक है। संदीप जी, मैंने जो 3 सालों का जिक्र किया, 1954 में जब बनाया गया वक्फ बोर्ड, 1995 में जब और अधिकार दिए गए और 2013 में जब बेइंतहा अपार तरीके से उनको सारे अधिकार दे दिए गए कि आप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या इन 3 सालों में और उसके बाद से लेकर अब तक कोई एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई थी कि जो हम पैसा दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, कब्जा करने का अधिकार दे रहे हैं वक्फ को, तो सरकार की ये भी तो जिम्मेवारी है कि पूछे कि भैया आप गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हो, मजलूमों के लिए क्या काम कर रहे हो, देश में इस संपत्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है? या सिर्फ वोट बैंक को निगाह में रखते हुए मनमोहन सिंह भी जाते जाते करके गए, नरसिम्हा राव ने भी किया और जवाहरलाल नेहरू ने तो नींव ही रख दी थी। क्यों संदीप जी? चलिए मैं जवाब देता हूँ। हाँ, देखिए, कोई भी रिलीजन हो उसमें धार्मिक कार्यों के लिए लोग दान देते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए, आप एक तरीके से सनातन को सनातनी, अरे बीच में कुतुर मत करिए जी। हाँ, रामलला ट्रस्ट। संदीप जी, वो ट्रेंड आपने शुरू किया, आप हर किसी के बीच में बोलते हैं, इसलिए आपके बीच में बोला जा रहा है। अब अगर आप भी अपने ही बीच में बोले, अपनी ही बारी में आप भी बोलिएगा तो आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा।
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। रोहन गुप्ता बोल रहे थे तो आप बीच बीच में बोले जा रहे थे ना, तो आप अपनी बारी में बोलिए, सब आप अपनी बारी में बोलेंगे। वो हमारे बीच में बोले थे इसलिए मैंने बोला था। बहरहाल अभी विषय ये है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो लोग अपना दान देते हैं। बहुत सारी हमारी मंदिरों को हमारे ही सनातन धर्मी लोग जो सो कार्ड कहते हैं कि हम ठेकेदार है, सनातन धार्मिक और अब ये लीजिए आए से कब्जा करने, रामलला ट्रस्ट कब्जा कर लिया, चंपत बंसल को चंपत राय बना के अब विनोद बंसल जो है मंदिरों पर कब्जा करेगा। कुछ भी बोल नहीं हो पाएगा। पॉइंट पर आइए ना संदीप जी, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है। नहीं तो उनको कहिए शांत रहे, सुने। विनोद जी प्लीज एक मिनट अपनी बारी में बोलिए। हम आपकी असलियत जानते हैं वो अच्छी तरीके से। संदीप जी पर्सनल मत होइए और अपनी बारी में बात कीजिए प्लीज। नहीं उनको बताइए, हमारे जो साथी हैं। अच्छा आप ना पूरे 1 घंटे के शो में ध्यान भटकाते रहते हैं, पॉइंट पर आते नहीं है, दिक्कत ये है आपके साथ में। मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए आप प्लीज। जवाब तो देने दें। कहाँ दे रहे हैं? चाहते कि जवाब जनता के बीच में जाए। देखिए वक्त वो हो या जो भी धार्मिक संस्थान है, चाहे वो सनातन धर्मी हो या मुस्लिम हो, सबकी इस तरीके की जो है संस्थाएं बनी है, वहां पर लोग दान देते हैं, उनकी संपत्तियां इकट्ठा होती है, उसका संचालन करने का एक तरीका होता है, उस संचालन करते हैं। हमारे जो सनातन धर्मियों में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे एक सांसद है, पूर्व सांसद रहे हैं निर्मल खत्री जी, 5000 एकड़ जमीन का मसला है, 5000 बीघे के जमीन का मसला है मंदिर के और उनके बीच का। अब सोचिए कितनी जमीन होगी। तो मेरे कहने का आशय है कि ये साहब मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे कहने का आशय ये है कि वक्त की जो संपत्तियां है वो उनके ही धर्म के लोगों ने दी हुई है, और वो हमारे आने के पहले 1923 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था। उसके बाद उनकी जो उनके काम करने का तरीका था सरकार के गवर्नेंस में नहीं था। नेहरू जी ने उस चीज को सरकार ने अंडर में लाया। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए। बताओ कांग्रेस क्या सोचती है? हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए क्या आप बताइएगा। मैं कह रहा हूँ संदीप जी सुनिए। संदीप जी मैं कह रहा हूँ कि सोनिया जी इंदिरा गांधी से अपने इंदिरा जी नहीं, अभी वो तो उन्होंने तो थाली में परोस के वक्फ बोर्ड को दे दिया था सारा 123 प्रॉपर्टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप जरा सोनिया जी से और राहुल जी से पूछिए कि आखिरकार क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के अभियान में देश का साथ देंगे वो? हिंदू परिषद के लंबरदार बने हो, हम अपने धर्म देख लेंगे, आप लंबरदारी छोड़िए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होने से, सुनिए राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए ना। और मैं दूसरा महाराज जी क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी क्या इस लेवल पर आ गई है कि सवाल क्या पूछा जाएगा और वो जवाब गौ माता, राष्ट्रीय पशु कौन हो, राष्ट्रीय पक्षी कौन हो, अब इस पर जवाब देंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर आ गई है जवाब देने में? संदीप जी मैंने आपसे पूछा अकाउंटेबिलिटी की बात और आप कहां से कहां लेकर आ गए? पीछे का बहुत अजीब लग रहा है। देश की अरे भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी अब इस पर चर्चा करेगी क्या? जानवरों का तेल मिलाकर लड्डू खिला दिया गया पूरे देश के लोगों को, मुंह में दही जम गई थी। किसने किया था? आपके लोगों ने? जगनमोहन रेड्डी। अरे कांग्रेस क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस की रुकिए इस तरह से डिबेट नहीं होती, आप दोनों बीच में बोलते रहेंगे। संदीप जी और विनोद जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। संदीप जी 1 सेकंड, आपसे मैं जो भी सवाल करती हूँ आपको उसका जवाब देना नहीं होता, आपको भटकाना होता है। लेकिन मैं रोहन गुप्ता जी से जवाब चाहूंगी जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए। रोहन गुप्ता जी देखिए अभी जो मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की। ये जो भड़काने की राजनीति है या तुष्टीकरण की राजनीति, उससे देश का नुकसान हो ही रहा है, किसी को फायदा नहीं हो रहा है उसका। जहां उनकी सरकारें हैं, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण एक प्रिंसिपल रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो धर्म के नाम पे आरक्षण के लिए 2 बार प्रपोजल भेजा। उनको मालूम था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, फिर भी प्रपोजल भेजा, फिर भी रिजेक्ट हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार की गुमराह करने की नहीं होनी चाहिए। जो भी सही होगा आपको वेट करना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा सजेशंस जेपीसी स्टडी कर रही है, उसका पूरा मुसद्दा बनेगा, उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा, उस पर डिस्कशन होगा। तब आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रावधान है कि जहां पे एक मुसलमान भाइयों बहनों के सामने कहीं पे उसका अन्याय हो रहा है, आप उसका पूछाइए। अभी से क्यों? अभी तो एक ड्राफ्ट है, डिस्कशन हो रहा है, अभी से आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव है, आपको बोलना मजबूरी है। तो इस प्रकार की राजनीति से हम खिलाफ हैं और हमेशा से ट्रिपल तलाक का भी विरोध हो रहा था। आज मुस्लिम बहनें खुश है, उनका अधिकार जो है उनको मिला है। तो ये सुधार तो एक प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज कोई भी चीज में इंप्रूवमेंट है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप क्यों रोक रहे हैं? हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा न्यायतंत्र पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो इस पर भरोसा रखिए। किसी ने कुछ थोपा नहीं है, पर डराने की राजनीति बंद की थी। और मुस्लिम समाज में भी आप जानते हैं कि जैसे आप हिंदू समाज में जाति जनगणना की बात करें, वहां पे भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, वहां पे भी अलग अलग लोग हैं, वहां पे भी अलग अलग जाति हैं, सबको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड में काफी कंप्लेन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको इंश्योर करना है। और जहां पे भी लगता है, जिसको भी लगता है कि ये गलत है, उसके सामने उसकी आवाज उठाए। कोई भी देश में जब प्रक्रिया है तब डराने का काम बंद करिए, भड़काने का काम करिए। इस प्रकार से देश की राजनीति में कभी किसी का फायदा, देश का नुकसान नहीं हो वो